अक्षय तृतीया के दिन भूल कर भी मत खरीद लाना ये चीजें, वरना फायदे की जगह हो सकता है नुकसान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि मानी जाती है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और इसका संबंध सीधे सीधे समृद्धि, सौभाग्य, स्थायित्व और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। दोस्तों, अक्षय शब्द का अर्थ है जो कभी क्षय न हो, अर्थात जो सदा बना रहे। इस दिन किए गए शुभ कर्म, दान पुण्य, पूजन, खरीदारी और धार्मिक कार्य अक्षय फल प्रदान करते हैं। लेकिन जिस प्रकार कुछ चीजें इस दिन खरीदना अत्यंत शुभ मानी जाती हैं, ठीक उसी प्रकार कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिनकी खरीदारी इस पावन दिन पर वर्जित मानी गई है। इन वस्तुओं को न खरीदने के पीछे केवल लोक मान्यता नहीं, बल्कि गहन धार्मिक, तांत्रिक और ज्योतिषीय कारण भी छिपे हुए हैं। यह दिन केवल भौतिक सुख सुविधा के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति और आध्यात्मिक जागृति का भी अवसर होता है। यदि अनजाने में भी कोई अशुभ या नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तु इस दिन खरीदी जाए तो वह उसके अक्षय होने का प्रभाव भी नकारात्मक दिशा में डाल सकती है। वास्तव में अक्षय तृतीया एक अवसर है अपने जीवन से नकारात्मकताओं को दूर करने का। यह केवल नया खरीदने का दिन नहीं है, बल्कि यह विवेकपूर्वक सही वस्तु का चुनाव कर अपने जीवन में शुभता, शुद्धता और स्थायित्व को आमंत्रित करने का अवसर भी है। ऐसे में जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि किन वस्तुओं को इस दिन टालना चाहिए ताकि उनके विपरीत प्रभावों से बचा जा सके और अक्षय तृतीया की ऊर्जा का संपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, और इस दिन किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ 29 अप्रैल 2025 साय 5:31 पर शुरू होगा और 30 अप्रैल 2025 दोपहर 2:12 पर खत्म होगा। उद्या तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय प्रातः 5:41 से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस समय आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर कौन सी चीजें हैं जिनकी बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, लोहे की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इस शुभ दिन पर लोहे की वस्तु खरीदना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। लोहे को राहु और शनि का प्रतीक माना जाता है और इन ग्रहों की ऊर्जा इस दिन सकारात्मक नहीं मानी जाती। लोहे का संबंध कठोरता, कलह और दुर्भाग्य से जोड़ा जाता है। इस दिन लोहा खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। यह धन की हानि और पारिवारिक अशांति का कारण बन सकता है। इसलिए लोहे की वस्तुएं न खरीदकर सोना, चांदी या पीतल जैसी शुभ धातुओं को वरीयता दें। यह दिन हर प्रकार के शुभ कार्य के लिए है। ऐसे में लोहे की नकारात्मकता से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। शुभ और सकारात्मक ऊर्जा के लिए लोहे से परहेज करें।
नंबर 2, कांच का सामान। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया का दिन स्थायित्व और समृद्धि का प्रतीक होता है, जबकि कांच एक भंगुर और अस्थिर वस्तु है। कांच का टूटना हिंदू धर्म में अपशकुन माना जाता है और इसे अशुभ ऊर्जा का प्रतीक समझा जाता है। इस शुभ दिन पर यदि कांच की वस्तुएं खरीदी जाएं, तो यह जीवन में अस्थिरता, तनाव और मानसिक अशांति ला सकती हैं। अक्षय तृतीया पर खरीदी गई वस्तुओं का प्रभाव दीर्घकाल तक रहता है। ऐसे दिन पर ऐसी चीजें खरीदना जो जल्दी टूटने वाली हों, देवी लक्ष्मी की कृपा से वंचित कर सकता है। इसके स्थान पर पीतल, तांबा, चांदी या सोने की वस्तुएं खरीदना श्रेष्ठ रहता है। ये धातुएं सात्विक और शुभ मानी जाती हैं, जो समृद्धि को स्थायित्व प्रदान करती हैं। अक्षय तृतीया पर कांच की वस्तुओं से परहेज करें। नंबर 3, नुकीली वस्तु। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर चाकू, कैंची, तलवार या सुई जैसी नुकीली वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। नुकीली वस्तुएं जीवन में कटाव, विवाद और दुखद घटनाओं का प्रतीक होती हैं। यह शुभ दिन प्रेम, सौहार्द और समृद्धि का पर्व है। ऐसे में नकारात्मकता को बढ़ाने वाली वस्तुएं खरीदना अशुभ फल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो भी किया जाता है, उसका प्रभाव दीर्घकाल तक रहता है। नुकीली वस्तुओं की खरीद से रिश्तों में खटास, घर में कलह और मानसिक अशांति की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए मन और घर दोनों का शांत और सौम्य होना आवश्यक होता है। अक्षय तृतीया पर सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नुकीली वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। नंबर 4, एल्यूमिनियम की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर बर्तन खरीदने की परंपरा है, परंतु एल्यूमिनियम के बर्तन शुभ नहीं माने जाते। यह धातु हल्की, जल्दी खराब होने वाली और असात्विक प्रवृत्ति की होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं अक्षय फल प्रदान करती हैं, परंतु एल्यूमिनियम जैसी अशुद्ध धातु से बनी वस्तुएं शुभ प्रभाव नहीं देती। इनके उपयोग से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है और स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके विपरीत तांबे, पीतल, स्टील और चांदी के बर्तन सात्विक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और देवी लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर एल्यूमिनियम के बर्तनों की बजाय पवित्र धातुओं के बर्तन खरीदने से ही अक्षय सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। नंबर 5, चमड़े की वस्तु। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते आदि खरीदना धार्मिक दृष्टि से वर्जित माना गया है। चमड़ा मृत पशुओं से प्राप्त होता है और इसे अपवित्र तथा तामसिक माना जाता है। यह पर्व सात्विकता, शुद्धता और दैवी ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है, वह घर में लंबे समय तक शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव छोड़ सकती है। चमड़े की वस्तुओं का संबंध क्रूरता और हिंसा से भी जोड़ा जाता है, जो कि इस पुण्य दिन की भावनाओं के विरुद्ध है। यदि आप अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी की कृपा और शांति की प्राप्ति चाहते हैं, तो चमड़े की वस्तुओं से दूरी बनाए रखें और सात्विक व पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं का चयन करें। नंबर 6, सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सरसों का तेल खरीदना शुभ नहीं माना गया है। यह तेल शनि ग्रह से जुड़ा होता है और तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। इस पवित्र दिन पर हमें सात्विकता, शांति और सौम्यता को अपनाना चाहिए। सरसों का तेल आमतौर पर पीड़ा निवारण, श्राद्ध कर्म या शनि दोष निवारण में प्रयोग होता है। इसे इस उत्सव की सात्विक ऊर्जा के प्रतिकूल माना जाता है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को सात्विक वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं,
इसलिए इस दिन घी या नारियल तेल का उपयोग अधिक शुभ होता है। अक्षय तृतीया का अर्थ ही है कभी न समाप्त होने वाली समृद्धि। ऐसे में तामसिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली चीजें जैसे सरसों का तेल न खरीदना ही समझदारी है। इस दिन की सात्विकता को बनाए रखते हुए शुद्ध और शुभ वस्तुओं का ही चयन करें। नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक सामान। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे दिव्य दिन पर इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद से बचना चाहिए। यह दिन आत्मिक उन्नति, ध्यान और ईश्वरीय ऊर्जा को आत्मसात करने का समय होता है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, चाहे वे टीवी, मोबाइल या अन्य उपकरण हो, चित्त को चंचल बनाती हैं और तामसिकता को बढ़ावा देती हैं। इस दिन जो कुछ भी खरीदा जाता है वह दीर्घकाल तक जीवन में प्रभाव डालता है। ऐसे में जब हम ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो ध्यान और शांति को बाधित करती हैं, तो अक्षय तृतीया की शुभ ऊर्जा से वंचित रह सकते हैं। इस दिन पूजा पाठ की वस्तुएं, स्वर्ण, रजत या पीतल से बनी वस्तुएं खरीदना अधिक लाभकारी होता है। जीवन में संतुलन और स्थायित्व की कामना करने वाले भक्तों को इस दिन तकनीकी चीजों से दूरी बनाकर आध्यात्मिकता को अपनाना चाहिए। नंबर 8, काले रंग के वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर काले वस्त्रों की खरीद से बचना चाहिए, क्योंकि यह रंग राहु और शनि जैसे ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। इस शुभ दिन का संबंध सौम्यता, सकारात्मकता और दैवी प्रकाश से है। काले रंग का वस्त्र मानसिक उदासी, अस्थिरता और दुर्भाग्य का संकेत माना गया है। इस दिन देवी लक्ष्मी को पीला, गुलाबी, लाल या सफेद रंग विशेष प्रिय होते हैं, जो जीवन में प्रेम, धन और शांति को आकर्षित करते हैं। यदि आप इस दिन काले वस्त्र खरीदते या धारण करते हैं तो यह दिन की सात्विक ऊर्जा में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अक्षय तृतीया पर ऐसे वस्त्रों का चयन करें जो न केवल सुंदर हों बल्कि दिव्यता और शुभता से परिपूर्ण भी हों। शुभ रंगों से ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। नंबर 9, प्लास्टिक का सामान। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे पर्यावरण और शुद्धता से जुड़े पर्व पर प्लास्टिक जैसी वस्तुओं की खरीद शास्त्रों में वर्जित मानी गई है। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि इसे तामसिक और अप्राकृतिक पदार्थ के रूप में देखा जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी का स्वागत हम शुद्धता और सात्विकता से करते हैं। ऐसे में प्लास्टिक का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकता है। यह वस्तु टिकाऊ तो होती है पर शुद्ध नहीं, और अक्सर इसका संबंध कृत्रिमता और प्रदूषण से होता है। इसके बजाय अक्षय तृतीया पर मिट्टी, तांबे, चांदी या अन्य सात्विक और प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करें। ऐसे विकल्प न केवल धार्मिक दृष्टि से उचित हैं, बल्कि प्रकृति और वातावरण के लिए भी हितकारी होते हैं। इस दिव्य अवसर पर प्लास्टिक नहीं, पवित्रता को चुनें। नंबर 10, लहसुन और प्याज। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर लहसुन और प्याज जैसी तामसिक वस्तुओं की खरीद और सेवन से परहेज करना चाहिए। हिंदू धर्म में इनका स्थान सात्विक भोजन में नहीं माना गया है। यह दोनों ही वस्तुएं शरीर में गर्मी, उत्तेजना और आलस्य को बढ़ाती हैं, जिससे ध्यान, पूजा और मानसिक शांति में विघ्न उत्पन्न होता है। यह दिन आत्मिक जागरण, व्रत, ध्यान और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए अत्यंत पवित्र होता है। लहसुन प्याज का सेवन या इनकी खरीद इस दिव्यता को भंग कर सकती है। अक्षय तृतीया पर किया गया हर कार्य अक्षय फल देता है। इस दिन शुद्ध, सात्विक और हल्के भोजन को प्राथमिकता देना अत्यंत लाभकारी होता है। मां लक्ष्मी सात्विकता की प्रतीक हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें अपने आहार और विचार दोनों को शुद्ध रखना चाहिए। नंबर 11, काजल।
जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जैसे पवित्र दिन पर काजल की खरीद से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार काजल का संबंध तामसिक ऊर्जा से होता है और यह नेत्रों के सौंदर्य से अधिक बुरी नजर से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस दिन की ऊर्जा सात्विकता और आध्यात्मिक विकास की होती है, जिसमें आभ्यंतर शुद्धता को अधिक महत्व दिया जाता है। काजल की प्रकृति अंधकारमय होती है और इसे आंखों में लगाने से दृष्टि की दिशा तामसिक प्रभावों की ओर जा सकती है। इस दिन सौंदर्य प्रसाधनों से अधिक आत्मिक सौंदर्य को महत्व देना चाहिए। यदि कुछ खरीदना ही हो तो पूजन सामग्री, सोना चांदी या सात्विक वस्त्र जैसे विकल्प अधिक शुभ माने जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन आत्मिक तेज बढ़ाने का है। बाह्य सज्जा से परे रहकर आत्मा को सजाने का प्रयास करें। नंबर 12, मांस और मदिरा। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर मांस और मदिरा की खरीद व सेवन पूर्णतः निषिद्ध माना गया है। यह पर्व सात्विकता, संयम और भक्ति का प्रतीक है, जहां आत्मा को पवित्र बनाकर ईश्वर से निकटता प्राप्त की जाती है। मांस और शराब दोनों ही तामसिक वस्तुएं हैं जो मन को अशांत, शरीर को डोट, अस्वस्थ और जीवन को नकारात्मक दिशा में ले जाती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस दिन किए गए कर्म दीर्घकाल तक प्रभावशाली होते हैं। यदि कोई इस दिन मांसमदिरा का सेवन करता है या उसकी खरीद करता है तो वह पुण्य से नहीं, पाप से जुड़ जाता है। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए शुद्ध मन, शुद्ध आहार और शुद्ध कर्म आवश्यक होते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया पर मांसमदिरा से दूर रहकर आत्मिक उन्नति का मार्ग अपनाएं। नंबर 13, मसूर की दाल। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर मसूर की दाल की खरीद को वर्जित माना गया है। मसूर दाल को तामसिक प्रवृत्ति की दाल माना गया है और इसका सेवन अक्सर शनि दोष के निवारण या श्राद्ध कर्मों में किया जाता है। इस कारणवश इसे शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है। अक्षय तृतीया का दिन देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है और इस दिन तामसिक वस्तुओं से दूरी बनाकर सात्विक आहार को वरीयता देना आवश्यक होता है। मसूर दाल की जगह आप मूंग, चना या अरहर की दाल जैसी सात्विक और शुभ दालों का चुनाव करें, जो न केवल स्वास्थ्यवर्धक हैं बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी शुभ मानी जाती हैं। अक्षय तृतीया पर यदि आप शुद्धता और समृद्धि की कामना रखते हैं तो मसूर दाल से परहेज अवश्य करें। नंबर 14, बैंगन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन बैंगन जैसी सब्जियों की खरीद को अशुभ माना गया है। बैंगन को हिंदू धर्म में अक्सर सामान्य और तुच्छ सब्जी के रूप में देखा जाता है, जिसे विशेष अवसरों और पूजन में उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ परंपराओं में बैंगन को राहु ग्रह से जुड़ा माना जाता है, जो अशुभ प्रभाव डाल सकता है। यह सात्विकता का प्रतीक नहीं होता और इसलिए इसे शुभ दिनों पर नहीं खरीदा जाता। अक्षय तृतीया पर देवी लक्ष्मी को सात्विक और पवित्र भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें बैंगन का कोई स्थान नहीं है। यदि आप इस दिन सब्जी खरीदना चाहते हैं तो लौकी, तोरई या सीताफल जैसी सात्विक सब्जियों का चयन करें। अक्षय तृतीया का अर्थ है कभी खत्म न होने वाला पुण्य, ऐसे में हर चयन सोच समझकर करें। नंबर 15, नमक। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया पर नमक खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। नमक जीवन का आवश्यक हिस्सा होते हुए भी अशुभता, विवाद और क्रोध की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। यह एक ऐसी वस्तु है जो स्वाद बढ़ाती है, लेकिन अधिक मात्रा में यह स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नमक का संबंध राहु और शनि से जोड़ा जाता है, जो इस दिन की सात्विक ऊर्जा के प्रतिकूल होता है।
इस दिन ऐसी वस्तुएं खरीदनी चाहिए जो स्थायित्व, सौम्यता और सकारात्मकता का प्रतीक हो। नमक की जगह आप मिठाई, फल या सूखे मेवे जैसे शुभ पदार्थों की खरीद करें, जो देवी लक्ष्मी को प्रिय होते हैं। अक्षय तृतीया के दिन नमक जैसी वस्तुओं की खरीद से बचना ही शुभ रहेगा, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अक्षय रूप में बनी रहे। तो ये थी वे चीजें जो आपको अक्षय तृतीया के दिन बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।